संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य बचपन से ही अपने धर्म में बताई जा रही भक्ति साधना को बखूबी निभाता है, लेकिन फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिलती।
ऐसा इसलिए दर्शकों, क्योंकि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले समय सिंह जी की। समय सिंह जी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे, व्रत भी करते थे और धार्मिक कर्मकांड में लीन भी रहते थे। बावजूद इसके वह आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। दर्शकों, समय सिंह जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे टीवी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, समय जी आज संत रामपाल जी महाराज का गुणगान करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज इस समय पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में लोग संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? आइए जानते हैं समय सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम समय सिंह है जी। समय सिंह जी कहाँ से आए आप? मैं कठुमर तहसील अलवर राजस्थान से हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हनुमान जी की पूजा करता था जी। गोवर्धन परिक्रमा के लिए भी जाया करता था और व्रत भी करता था मैं हनुमान जी के। तो सर, जो आप पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे इतने सालों से, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? भगत जी, दरअसल क्या है, 2013 की बात है। मैं बेरोजगार घूमता था, मानसिक तनाव में रहता था, जिसकी वजह से मेरे घर में कलेश वगैरह रहते थे। मैंने अपनी पत्नी को ऐसे झगड़े करके माई के भेज दिया था। 4-6 महीने हो गए मैं मानसिक तनाव में रहता था भगत जी। मैं और ये जो झाड़ फूंक वाले उनके पास भी जाता था कि शायद कोई शनिदेव का प्रकोप बताता था। किसी ने बताया मंगलवार के आप व्रत करो, वो भी कर लिया, मगर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं था। मानसिक तनाव की वजह से मैं टीवी पर अक्सर कर भागवत वगैरह के चैनल वगैरह देखता था। सर जी, मैंने क्या है कि मानसिक तनाव की वजह से नशा भी करने लग गया था। मैं गुटखा खाता था, तम्बाकू भी खाता था, अंडा भी खाने लग गया था, गलत लोगों के साथ रहने लग गया था। किसी प्रकार का रोजगार नहीं था। मैं घर पे ही टाइम पास इधर उधर खेती में करता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था, तो मैंने एक बार देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था, वो अपना इंटरव्यू में बता रहा था, वो गांव में फ्री का कार्य करता था, कप वगैरह बेचता, और उसने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि तो परमात्मा ने उस पर दया की, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, वो लेक्चरर हो गया। तो मेरे भी मन में विचार आया कि शायद यहाँ पर मुझे भी रोज़गार मिल सकता है। मैं रोज़गार के बहाने से ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास आने की इच्छा बनी। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 28 फरवरी 2013 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो अंधविश्वास के तहत जुड़े हैं या फिर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। सर, आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों से अनुकूलित है, शास्त्रों के अनुसार है। अज्ञानता तो जो ये गुरुपद पर बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने फैलाई है। आज पढ़ा लिखा इंसान भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके सारे शास्त्रों को पढ़ के और तब जाके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मुझे सबसे उत्तम लगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझा है, आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या पढ़ा जो अन्य किसी संत ने आपको कभी नहीं बताया? देखो जी, संसार में लोग पेड़ को भगवान मान लेंगे, पत्थर को भगवान मान लेंगे, मगर कबीर साहब को एक संत ही मानते हैं। तब मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें एक वाणी थी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाया भेद न पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो हमको भी थोड़ा अटपटा लगा, भाई ये भगवान कबीर साहब तो संत थे, इनको भगवान कैसे बताएगा। जब देखा गीता में प्रमाण और भी सारे ग्रंथों में बताया, ऋग्वेद में भी कबीर साहब के भगवान होने का प्रमाण बताया, तो आंखों देखा, तब जाके विश्वास हुआ कि हाँ, संसार में भूल पड़ी है, जो सत्पुरुष है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो केवल कबीर साहब जी हैं। सर, आपने कबीर साहब को परमात्मा मानते हुए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है,
तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पूजाएं साधनाएं हिंदू धर्म में हजारों सालों से चली आ रही है, देव देवताओं की पूजा, मंदिरों में जाना, जल चढ़ाना, क्या वो पूजाएं सारी व्यर्थ थी? क्योंकि कबीर साहब तो इन पूजाओं का खंडन करते हैं। देखो जी, कबीर साहब जी ने आडंबर और पाखंड का खंडन किया है। गीता जी में भी कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे किसी प्रकार की सिद्धि सुख प्राप्त नहीं होता। क्या कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि मंदिरों में जाना, जल चढ़ाना, इस तरह की कोई क्रियाएं करना? जो अपने हिंदू धर्म के शास्त्र हैं उनमें कोई प्रमाण नहीं है मंदिरों में जाने से आपको मुक्ति मिलेगी या फिर जल चढ़ाने से मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों में तो व्रत के लिए भी मना किया हुआ है गीता। सर एक और बात हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारियां दूर हुई है और अनेकों लाभ उनको हुए हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ मिला? जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से। और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गईं और जो घर में कलह था वो खत्म हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपनी पत्नी को पीट के भगा दिया था, तो ज्ञान गंगा जब पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता चला कि मैंने कितना बड़ा दोष किया है और मैं अपने आप में ग्लानि महसूस करने लगा। नाम लेने से पहले ही मेरे घर का कलह समाप्त हो गया, मेरी सोच बदल गई, मैंने नशा छोड़ दिया। नशा एक बहुत बुरी बीमारी है। मैंने भी कई बार पहले छोड़ने की कोशिश की थी मगर छोड़ नहीं पाता था, परेशान भी था इससे, गुटखा वगैरह से। मगर जब मालिक से मैंने नाम लिया तो भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा ये नशा खत्म हो गया। घर का जो कलेश होता था जिससे घर मुझे नरक जैसा महसूस होने लगता था, आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से स्वर्ग जैसा है, किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता है। और एक सबसे बड़ा लाभ जो हुआ भगत जी, मैं क्या बेरोजगार घूमता था, मुझे कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी कोशिश किया था, मैं डिफेंस में भी जाना चाहता था और मगर कोई नहीं था। तो मुझे लगा शायद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद मेरे दिन सुधर जाएंगे और मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मुझे गवर्नमेंट जॉब भी राजस्थान सरकार में मिल गया है। और एक दूसरा लाभ मेरा सांसारिक दृष्टि से देखें तो एक बार मेरे क्या है, मैं भर्ती की रेस वेस किया करता था तो मेरे पैरों में एक ठसक बोलते हैं, ठेस बोलते हैं देहाती भाषा में, कील भी बोलते हैं, वो बीमारी हो गई थी जिससे मुझे चलना भी दुर्लभ हो गया था। नंगे पैर में चल भी नहीं सकता था, कांटे से चुभते थे। तो मैंने कई लोकल डॉक्टर को भी दिखाया था, वैसे भी दिखाया था, उनका बोलते थे कोई उपचार नहीं है। वो बुजुर्गों के अक्सर कर हुआ करते थे मगर मेरे क्या है कि करीब 23 साल की उम्र में ही वो हो गई। मैं सोचता था सारा जीवन कैसे मैं चल पाऊंगा, मुझे तो भर्ती भी देखनी है, कमा के भी खाना है। एक पैर में 4 थी, एक में 3 थी, तो चलना बहुत दुर्लभ हो गया था। मैंने फिर पुराने जो भक्त थे उनसे मैं मिला, उन्होंने बोला संत रामपाल जी महाराज जी से आप प्रार्थना लगाओ, वो लोगों का कैंसर ठीक कर देते हैं, जिसकी आयु समाप्त हो गई उसकी आयु भी बढ़ा देते हैं। तो आपकी तो छोटी सी बात है। जब मैं आश्रम गया, संत रामपाल जी के आशीर्वाद के लिए लाइन में लगा हुआ था, तो गुरु रामपाल जी महाराज जी आए। मैं इतना ही बोल पाया था, गुरु जी मेरे पैरों में इससे आगे नहीं बोल पाया। गुरु जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा बेटा ठीक हो जाएगा, सेवा कर। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और मेरी करीब 15 दिन के अंदर अंदर बीमारी ठीक हो गई। उसके बाद मैंने यूपी पुलिस की 5 किलोमीटर की रेस भी 20 मिनट में की है। आज मैं पूरी तरह से, मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की दया से और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और कोई लाभ सर? जी भगत जी, एक बार मैं कहीं बाहर पढ़ने जा रहा था तो मेरे क्या है कि बैग में भी पैसे नहीं थे और जेब में भी पैसे कम पड़ गए थे। मैंने इधर उधर से मैनेज करके पैसे लिए। अब मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने बैग को चेक किया तो भगत जी वहाँ मुझे 4,000 रुपये रखे हुए मिले। आज तक मुझे उन पैसों का पता नहीं है वो पैसे कहाँ से आए थे। जी सर जी, मुझे विश्वास है कि वो जो मेरे बैग में पैसे मिले थे वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही डाले थे। मैंने और भी विचार किया था मगर उन पैसों का मुझे कोई अता पता नहीं मिला। वो पैसे, मुझे पूर्ण विश्वास है संत रामपाल जी महाराज, और जीवन में नए दिन बहुत सारे चमत्कार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद प्रतिदिन होते हैं।
सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बेरोजगार थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको रोजगार भी मिला। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो बेरोजगार है या फिर कहीं ना कहीं वो नशे की बुरी लत में फंसे हुए हैं। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हर युवा की एक ही टेंशन होती है कि उसे रोजगार मिल जाए। हर कोई जी तोड़ के मेहनत करता है, मगर हर किसी के नसीब में नहीं है। मेहनत सब लोग करते हैं, मगर हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। मैं हर युवा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि युवा मेहनत कर सकता है मगर किस्मत नहीं बदल सकता। और ये भगवान ऐसे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं, जो आपकी किस्मत में भी नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा दे सकते हैं। ये अपने प्रवचनों में बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, और वादा करते हैं कि मैं आपको मुक्ति के साथ साथ हर प्रकार का सुख देने का वचन देता हूँ। ये मालिक की वाणी है, और मालिक की वाणी संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी है, और संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी खाली नहीं जा सकती। तो हर युवा को मैं यही कहना चाहूँगा, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आज का युवा वर्ग नशे की ग्रस्त में बेरोजगार घूमता है, मानसिक तनाव में रहता है, संत रामपाल जी महाराज आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या, रोजगार की है, नशा मुक्ति है, आपके घर का कलेश है, मानसिक तनाव है, और भी बहुत सारी जो आपके जीवन में समस्याओं को समाप्त करके आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो लाभ है, आपको इस 84 के चक्कर से निकालेंगे। सर, आज के दिन अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? जो भी आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना चाहता है, वो मोबाइल पे, यूट्यूब पे या किसी भी बहुत सारे चैनलों पे गुरु जी का सत्संग आता है, संत रामपाल जी का सत्संग आता है, और वहाँ से वो नंबर प्राप्त करके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है, समझो ये जो इतना है, ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है, और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। आप जी यहां पर हैं नीचे। ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और ये तीनों देवा, इसके तीन पुत्र हैं, इसकी तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है, ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं, कुल के सिरजनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, छंद को बता देगा, स वेदवित, तो तत्वदर्शी संत। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्व ज्ञान से गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। तीसरे में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट कर, समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की
ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं। अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते, उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है और को इष्ट रूप में नहीं मानना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं। यह है अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय। इसमें कहा है श्री भगवान वाच ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये तो ठीक लिखा है ना, आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है, पर मां रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अधः और अधः 2 बार आए हैं, इन्होंने इसका अनुवाद यहां किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। यहां देखो, हम ही इसे देख लेंगे प्रथम अध्याय में 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, मूल जड़, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद, छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद जिसको, उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में, जिसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अब यहां देखो, अब 15वें अध्याय का हमने इसमें सारा बता रखा है। अब हम इसको सारे सुना देते हैं आपको। ये दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं। विषय प्रवाला शाखा है, विषय विकारों वाली ये शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अधः नीचे और ऊपर फैली हुई है। ये नीचे माने जैसी यो गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है। क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान है, जो ब्रह्म लोक है, वो अलग स्थान है, वहां पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है। अब देखो, ऊपर और नीचे फैली हुई, और मनुष्य लोक में, इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी, मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊंगा इस गीता जी के डिस्कशन में। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी वो परिचित नहीं है उससे। इसलिए इस अहमता, इस सुविरुद्ध मूलम, इस दृढ़
अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, ऊपर क्या जो पोर्शन है सारे तीन चारों लोक है वो अविनाशी स्थान है। इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले यानी जो कभी नाश में नहीं आता, वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो। स्थान और भगवान यानी वहां का लोक भी अविनाशी, वहां का भगवान भी अविनाशी, वहां के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो सुविरुद्ध मूलम, उस अहमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी मूल स्थान जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहां गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसको समझ कर, उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, यहां हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र हैं उसके पाने के। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उसके सत भक्ति करने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, उसके अतिरिक्त अग्रम मग्रम समाप्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, आदेश भी है और ये राय भी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म को, उस सुख स्थान को पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, स्मरण है इसका 3 मंत्र का। ओम तत् सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो आपको पूरा डिटेल बताई दी है, पूरा टूटे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। तो परम अक्षर ब्रह्म तो उसकी जड़ समझो, मूल है जो सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम सही भगवान तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। यानी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? मूल से होता है, जड़ से होता है, और जड़ वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर भगवान जो है वो सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो यहां क्या बताया है कि उस ओम तत्सत, ओम तो है ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है। ये ओम जो है, ओम तो मंत्र है ब्रह्म का जिसको सरपुरुष कहते हैं, और तत् है ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, परब्रह्म दूसरा, और तीसरा जो मंत्र है सत्य, वो परम अक्षर ब्रह्म का है, वो परम अक्षर पुरुष का है। तो ये तीनों मंत्र इस दास के पास उपलब्ध हैं। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है, इसकी साधना करनी है। कोई अभी तक ये मार क्यों खाते रहे कबीर पंथी? ये इन मंत्रों का जाप नहीं करते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। ये कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं हैं, हम क्यों करें, हम तो सतपुरुष की साधना करेंगे। ऐसे ही ये
बात बिगड़ी रही। अरे ये साधना नहीं, ये तो यहाँ के मालिक हैं। बताओ, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहां के तहसीलदार या वहां के SHO या किसी और से खस्से और उनका जो टैक्स जो भी उनका है वो नहीं दे, तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? मजदूरी, जैसे हमने बिजली वालों से ले रखा है, बिजली ले ली बिजली विभाग से, टेलीफोन ले लिया टेलीफोन विभाग से, जब उनका कर्जा उसको देंगे नहीं, टैक्स उनका रेंट नहीं देंगे तो वो सुविधा बंद कर देंगे हमारी। इसमें के एहसान किया? तो हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ की सुविधा प्राप्त करने के लिए और कुछ धन डिपॉजिट कर रहे हैं जो हमें आगे अपने स्वलोक जाने के लिए। तो ये इनकी पूजा नहीं है। जैसे टेलीफोन वालों से टेलीफोन सुविधा ले रखी है, मोबाइल फोन ले लिया, तो उनसे हम अपनी जो मजदूरी करके उनको दे रहे हैं, उनका किराया रेंट उसका बिल भर रहे हैं, तो वो उनकी पूजा नहीं करे, वो हमें आवश्यकता है इसलिए उनसे मेल रखना भी हमारे सभ्यता शिष्टाचार है। तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक यहाँ के अधिकारी हैं। ये इनके सत्र का जो लाभ है यही देंगे उसको, और उसकी विधि बताई है कि इनका ये ऐसे ऐसे आपने ये बिल भरना पड़ेगा, इसकी मजदूरी ये है, इस मजदूरी से वहां आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला रहेगा। ऐसा सिस्टम भगवान का। तो यहां ओम तत्सत ये तीन इन पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसके 3 मंत्र की भक्ति है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की केवल 3 मंत्र का निर्देश है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध है वहां शांति खाक है। तो कहता है तूने युद्ध करना पड़ेगा, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण का मंत्र बता दिया अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। और अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। तो वहां सारी सुख सुविधाएं हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में अपना कल्याण कराओ, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आप यहां किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हो, वास्तविक आपका कर्तव्य कौन सा है, कौन से कर्म पाप दायक हैं, कौन से पुण्यदायक हैं। उन सभी का ज्ञान सत्संग से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ग्रेट गॉड कहो, इसे कंप्लीट गॉड कहो, ये पूरे ब्रह्मांडों का, संपूर्ण जगत का, सभी आत्माओं का ये जनक है, सबका क्रिएटर है। वो कैसा है, कहां है, किसने देखा है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम किस लिए परमात्मा की साधना करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्या उद्देश्य लेकर नहीं करनी चाहिए, ये सर्व जानकारी सत्संग से होती है। पुण्यात्माओं, सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जी एक बहुत भयंकर लोक में रह रहे हैं, बहुत ही भयंकर लोक है ये। और इस लोक का जो राजा है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है 21 ब्रह्मांड का, उसको सरपुरुष कहा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में प्रभु की परिभाषा वर्णित है सांकेतिक कोड वर्ड्स में। उसमें लिखा है कि संसार में 2 पुरुष हैं, 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के।
एक सरपुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में आप और हम निवास कर रहे हैं। इसको संतों ने, परमेश्वर ने, कबीर देव ने इसको काल कहा है और यही गीता का ज्ञान दाता है। और इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ही स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और इस सर्व लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अभी प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, इन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और गीता ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये सरपुरुष, ये काल भगवान, जिसे हिंदू अपने ऋषि, सनातन धर्म के ऋषि जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये सरपुरुष है। इसको काल भी कहते हैं, ये स्वयं भी काल कहता है अपने आप को, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसने बोला, जिसमें अधिकतर ज्ञान वेदों वाला ही है। हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, राम है, गॉड है, अल्लाह है। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, नील, पद्म, शंख, 7 शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। उसको अक्षर पुरुष कहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष बताए, और दोनों ही नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी, उनका भी शरीर नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गद्दे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर श्रीमद् भगवत गीता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। एक मंत्र में कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, 1 और 2 में। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक मंत्र 1 और 2 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़, वो तो मूल मालिक है, कुल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बतावे वह तत्वदर्शी संत है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है, अविनाशी परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। और संसार रूपी वृक्ष को, अर्थात किसी भी पेड़ को मूल से ही सर्व कुछ प्राप्त होता है, मूल से, जड़ से ही उसका पोषण होता है। इसलिए हमारा सबका जो मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और सभी का वो पालन पोषण भी कर रहा है, वो सत्य पुरुष है, वो परम अक्षर पुरुष है। वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, सर्व उत्पादक है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन सभी विभागों को, इसके विभाग बता देगा, भिन्न भिन्न इन भगवानों की सतिथि बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं वो तत्व ज्ञान बताने के लिए।
अब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे बनारस के अंदर, भारतवर्ष की काशी नगर में, और वहां पर 120 वर्ष रहे थे। सहशरीर आए थे, सहशरीर वो चले गए थे। 120 वर्ष एक जनसाधारण की लीला की उन्होंने, हमारे लिए एक निर्देश दिया, एक एग्जाम्पल कोड किया, उदाहरण पेश करके चले गए कि यदि आप जी ने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो इस घटिया लोक की किसी अधिक वस्तु की इच्छा मत करना, ये आपके गले की झाड़ बन जाएगी। धनी संपत्ति और ज्यादा कार कोठी ये आपको यही घसीटे रखेगी, सतलोक जाने नहीं देंगे। फिर भी परमात्मा ने कहा है कि जैसे आपकी किस्मत भाग्य में परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करना, चाहे वो कितना ही है, उसको अपना ना मानना, ये आपका नहीं है, ये भूल मत करना। परमेश्वर ने बताया है कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ना तो ये संपत्ति तेरी है, ना ये काया तेरी है। जब काया ही नहीं तेरी तो संपत्ति को कैसे तू अपनी मान बैठा? बोली आत्मा, ये कोई नशा है तेरे अज्ञानता का। अब ये अज्ञानता का नशा हटाने के लिए एंटीबायोटिक की औषधि सत्संग रूपी तत्व ज्ञान आपको डोज पर डोज दी जा रही है। एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी, आप बहुत ज्यादा आश्चर्य मनाओगे इस बात का कि देख कितने मूर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोक लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मूर्ख बनकर भगवान से दूर बने हुए थे। परमात्मा का वो ज्ञान आपका आधार बनेगा। तो इस लोक में वो परमात्मा आते हैं, तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। और उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक ही सेंटेंस में परमात्मा ने, एक अमृतवाणी में, एक वाक्य में, एक दोहे में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का पूरा सरलास कर दिया, पूरा उसमें कंसंट्रेट करके भर दिया। नो सोच लो, बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत होते हैं जैसे रावण मांगन गया चून, अर्थात लंक वही बिरून। इस एक चौपाई में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने पूरी रामायण भर रखी है। रावण मांगन गया चून, अर्थात लंक वही बिरून। बिरून माने नाश हुआ। रावण आटा मांगने गया, जिस कारण से उसकी लंका का सर्वनाश हुआ। जिसने वो कथा कहानी सुन रखी है, राम कहानी, उसका दिमाग एकदम पूरी रूप से घूम जाता है। अब उसका माइंड एक सेकंड में पूरी स्टोरी में घूम गया। रावण ने कहां से आटा मांगा, किस पे मांगने गया, कौन थी वो सीता, श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी। रामचंद्र कौन था? राजा दशरथ का पुत्र। रावण ने छल करके सीता उठाई थी और रावण के कुल का नाश हो गया था। वह रामायण का पूरा जो रामायण की कथा चित्रार्थ होगी हमारे दिमाग में। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है, 1 और 2 में, कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसमें परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताया है। उस सूक्ष्म वेद में बताया है, एक ही सेंटेंस में पूरी सृष्टि रचना भर दी, पूरा डेफिनेशन ऑफ गॉड बता दी।
अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ट्री एक ट्री है, और सरपुरुष वह की डार। तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। वो परम अक्षर पुरुष कौन है? वो ये दास बताने के लिए भेजा है। वो वही है जिसने अपनी द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए उसकी पहचान ये है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की उसी की भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उस तत्परम से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्परम, ऐसा वो तत्परम क्या है जिसको जानकर संसार प्राणी साधक इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो परम अक्षर ब्रह्म ही हमारा सबका जनक है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा भाई है, वही हमारा मूल धन है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके अंदर ये सर्व गुण हैं, जिनका हम रह रह कर व्याख्यान सुना और सुनाया करते थे। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था। अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है और परमात्मा के बताए कोड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है। 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि सदग्रंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास जी द्वारा रचे गए थे। आज तक ना तो वेद व्यास राइटर ऑफ द सदग्रंथ वो समझ सका और ना ही आज तक के विश्व का कोई धर्मगुरु इन पवित्र सदग्रंथों के कोड सांकेतिक शब्दों को ना समझ सका। इस दास पर रजा करी परमेश्वर कबीर जी ने आप अपनी पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे समय में जिस समय आप शिक्षित हो, सदग्रंथ हमारे जीवित हैं, अन्यथा ये 50-100 वर्ष के बाद ये सदग्रंथ आपके हाथों से निकल जाते। फिर हमारे पास क्या आ जाते? हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती, भगवान शिव की आरती, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, हम इसमें लगे रहते। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो अमृत होता है, आत्मा के लिए एक विशेष आहार होता है और असंख्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, जो आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का और
उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप कितने पुण्यात्मा हैं युगों युगों के। लाल की कीमत को जौहरी बता सकता है, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। और गरीब दास जी बता रहे हैं भगवान कबीर साहिब की महिमा, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का चित्रण किया था, बोला था, ऐसे गरीबदास जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया हुआ है। इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। कबीर साहब कहते थे कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को, जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं, कोई भी कारण बनाऊं उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो। आपको परमात्मा युगों से खोज रहा है, अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। नहीं तो आप उस काल कसाई के फंसे थे, आज परमात्मा की जकड़ में आए हो पुण्यात्माओं। इस परमात्मा के जहाज से उतर ना जाना, नहीं तो आप सदा के लिए बाउजल के अंदर बह जाओगे। असंग जन्मों में जाकर के फिर आपका ये दाव लगेगा। इस ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। वैसे तो इस ज्ञान से बुद्धिमान मानव है, आज कोई अनजान नहीं है, बहुत बुद्धिमान मानव है। इस ज्ञान से शीघ्र ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या राज है, क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं। आज हम सब कुछ मान रहे हैं, पुत्र पुत्री है, संपत्ति संतान है, एक सेकंड में या तो संतान की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही संसार छोड़कर चला जाता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये समझ में होगा थोड़े दिन में आपको ये इतना गंदा लोग दिखाई देगा, आपको अंदर से हेट हो जाएगी इसकी। जब तक यहाँ के अंदर से हेट नहीं होगी, अंदर से हेट का मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत बनेगी, लेकिन इस जन्म मरण के जो कोल्लू में आप पड़े हुए हो, गिरे हुए हो रहट के अंदर, इससे नफरत हो जाएगी। ये क्या जीवन है? आज हम सारा लग रहे हैं ये जोड़ दूं, कोठी बना लूं, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत खोरी करी, मिलावट किया, सारा दिन कर्म बिगाड़े, एक कोठी बना ली, एक कार ले ली, कल मृत्यु होगी, और फिर गधा बना फिर वहां करोड़ियों पे। क्या है ये? परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमिया, मिला ना निर्गुण रासा। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इस लोक का पता लग जाएगा कुछ दिनों में, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं। तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर। रात्रि के समय काफी समय बीत जाता है, काफी दूर निकल जाता है जहाज सूर्य उदय पर। पुराने समय की बातें हैं, उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती है, उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए
जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, अक्सर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आ ही जाता है जब हर इलाज, हर साधना और हर प्रयास असफल हो जाते हैं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी औरंगाबाद बिहार के निवासी ब्रज किशोर जी की। ब्रज किशोर जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, व्रत भी करते थे और कर्म कांड भी किया करते थे, लेकिन फिर भी न ही उन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। दर्शकों, ब्रज किशोर जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली और उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ऐसे अद्वितीय लाभ हुए हैं जिनको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दर्शकों, आइए जानते हैं आखिर वह कौन से अद्वितीय लाभ हैं जो ब्रज किशोर जी को संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त हुए हैं। आखिर ब्रज किशोर जी संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं? सुनते हैं ब्रज किशोर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर दास है। सर, कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2015 में लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे। कृष्ण जी के लिए इसे 24 एकादशी करते थे, दुर्गा माता का इसे व्रत भी रखते थे, एतवार का भी व्रत करते थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ जी। प्रतिदिन और शरीर जो है से कि गिरावट में चलते चला गया और बहुत सारे भूत प्रेत का भी हमारे ऊपर प्रकोप रहता था। अनेकों जगह दिखलाए लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। अनेकों जगह भारत के सभी मुख्य जो डॉक्टर होते थे, जैसे बनारस का पीएमसीएच पटना का है, दिल्ली एम्स का है, नासिक में भी बहुत सारे, यहाँ तक कि रामदेव स्वामी जी से भी जाकर के वहाँ भी बहुत से योगा वाला भी किए हैं और उनका भी दवा खाएं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ जी। डॉक्टर लोग ने यहाँ तक भी बता दिया कि अब यहाँ इंडिया में इससे ज़्यादा कोई आपके लिए जांच का सुविधा नहीं है, आप विदेशों में जा सकते हैं। लेकिन हम लोग गरीब परिवार थे, वहाँ जाने में सक्षम नहीं थे। रविशंकर जी थे, उनसे भी हम 98 से 2012 तक रहे उनके साथ, लेकिन उनसे भी कई एक बार मिले। वहाँ स्वयं रविशंकर जी भी हमको बहुत सारे माने आशीर्वाद भी दिए, बताए जिस तरीक़ा से, वो सब सारा उनका भी साधना और फॉलो करते रहें। लेकिन हमको पेट दर्द और जो भी शिकायत था बीमारी, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ जी। इसके बाद आसाराम जी से भी पटना में एक बार आए थे, तो वहाँ भी गए थे सब मैंने कुछ के कहने और अथी से, तो जाने के बाद वहाँ भी ऐसा लगा कि इनसे शायद ले लेंगे तो हमारा कुछ समस्या का समाधान होगा। लेकिन 1-2 महीना तक उनका भी किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो उनका फिर आत्मा स्वीकार नहीं किया। फिर सब पूजा पाठ जितने भी थे सभी गुरुओं को हम त्याग दिए जी। घर में इतना तक भी कहते थे कि कोई जिसे महीना में एक आध बार पूर्णमासी का होता था तो किसी होम जाप करने के लिए, तो हम कहें कि अब हमारा इच्छा नहीं है किसी भी देवी देवता का पूजा करने का। इतना करने के बाद भी हम दिन प्रतिदिन और सेहत खराब होते जा रहा है एकदम। बिल्कुल अंतर दिल से सभी देवी देवताओं को हम पूजा त्याग दिए थे जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी, एक हमारे परिचित के थे, जब हम कुछ दिन गीता जी का अध्ययन करते थे, जब टाइम मिलता था, तो गीता जी के पढ़ते समय में एक परिचित के लोग आए, वो बोले कि से आप गीता जी इतना पढ़ते हैं तो इसमें 2-4 ऐसे प्रश्न पूछें कि गीता जी का किसने उपदेश दिए और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के लिए इस तरह से मैंने बताएं कि नहीं करना चाहिए। तो हमने उनसे कुछ वाद विवाद किए, उन्होंने उसी में दिखाए, तो हमको तो बिल्कुल ही होश उड़ गया कि हम जिसकी पूजा कर रहे उसमें तो इतना सारा चीज़ इसमें वर्जित किया हुआ, उसके लिए मैंने राक्षस और बहुत तरह के बुरे शब्दों से नवाजा है। तो उसको देखने के बाद हमको किसी भी देवी देवता में बिल्कुल ही आस्था नहीं रहा। और तब फिर उस ज्ञान गंगा किताब को 1 सप्ताह में पढ़ें। उसमें एक चीज़ हम देखें कि टीवी पर वो सत्संग आता है, तो जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बारे में सत्संग चल रहा था, मालिक के संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे। उसमें इंटरव्यू देखें, उससे हमको बहुत अंदर आत्मा से लग रहा था कि अब कब उनसे मिले, कैसे हमको उपदेश मिलेगा। तो उस पर जो पट्टी पर चल रहा था जो नंबर, उसको हम नोट कर लिए और नोट करने के बाद सुबह होते ही हम कॉल लगाएं
तो उस समय कॉल पर बोले कि ठीक है जी, आप आ सकते हैं, यहाँ आपको उपदेश मिल जाएगा। जो हमको सबसे फर्स्ट गाड़ी मिली थी, उसी गाड़ी से हम मैंने जनरल टिकट ही लेकर के और रोहतक चले गए और वहाँ जाने के बाद उपदेश लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें पेट के दर्द से बहुत काफ़ी परेशानी थी, जो बुखार लगते रहता था, लेकिन सभी जगह अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, एक्सरे लेने के बाद, सभी दवाइयों खाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ऐसे शुरुआत हम औरंगाबाद ज़िला से ही किए थे और फिर गया में भी सबसे बड़े जो डॉक्टर थे YK सिंह, उनसे दिखलाए। पटना में डॉक्टर विजय प्रकाश हैं, उनसे भी दिखलाए। 6 महीना के लिए खाए, कोई दवाई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर BHU में गए, वहाँ भी 6 महीना खाए दवा, वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने बोले कि इसे आप दिल्ली एम्स में दिखा लीजिए, तो दिल्ली एम्स में भी गए, वहाँ सभी तरह के जांच हुआ और वहाँ भी करीब सालों भर तक हम दवा खाने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और दिन प्रतिदिन हमको हर तरह से खाने पचने में बहुत परेशानियाँ और दर्द उतना ही बढ़ते चला जा रहा था जी। और इसके बाद ही जब इनके पास जब संत रामपाल जी महाराज जी से जब उपदेश लिए, तो उसी दिन से वहाँ तो छाना हुआ और मिर्चा का ही प्रसाद खाने को लिए मिलता था। हम डर से नहीं खा रहे थे कि छाना हुआ पूड़ी है और ये मिर्चा है, हम कैसे खा पाएंगे। लेकिन भूख इतनी लगी रही थी कि हम विवश होकर के सोचे कि अब खाएंगे तो हो सकता है जलन और पेट दर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन खाने के बाद हमको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमको दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है। उस दिन के बाद से अब मिर्च के बिना हमको खाना नहीं अच्छा लगता है जी, वो हमारे लिए सबसे पसंद का हो गया है। और इस समय अभी हमें किसी भी तरह का पेट दर्द और पचने या और तरह के कोई शारीरिक कष्ट है अभी नहीं है जी। पहले से आर्थिक लाभ में जितना भी कमाते थे, सभी जादू जंतर या भूत प्रेत के दिखाने में और डॉक्टरों के पास जो भी कमाते थे, उससे ज़्यादा कभी कर्ज ले करके खेत तक भी बेच करके हमने इलाज कराया है जी। और आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद सब बीमारी ठीक हो गया जी। और आज हम जो भी घर पर खेती बाड़ी या अपना जो क्लिनिक चलाते हैं, उससे बहुत अच्छी से हम सभी परिवार शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे हैं जी। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, हम इसके बारे में ही सभी जनता या सभी व्यक्तियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी किसी भी तरह से प्रेत बाधा या शारीरिक कष्ट या किसी भी तरह के भयंकर से भयंकर बीमारी या जो जिसको असाध्य बीमारी भी कहते हैं जी, वो अगर संत रामपाल जी महाराज से की शरण में आकर के सद्भक्ति अगर करें, तो उनका भी इसी तरह से सभी लोगों को यहाँ आने के बाद सबका इस बीमारी और कष्ट का निवारण होता है। और सबसे बड़ी इस बीमारी से बड़ा है कि जो जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है, जो मोक्ष की बात है, वो और कहीं नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई नहीं है जी। पूरे संत जो तत्वदर्शी संत हों जिनसे कि मोक्ष हो, एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं और इनके शरण में आए और अपना जीवन का कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज का अनेकों चैनलों पर इनका प्रोग्राम आता है, सत्संग आता है। और सत्संग चलते समय नीचे पीली पट्टी पर बहुत से उसका 2-3 नंबर आते हैं, उसके नंबर पर संपर्क करके इनके जहाँ भी फॉलोअर्स हैं उनसे संपर्क करें और नज़दीकी जो नामदान सेंटर है वहाँ पर अपना नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्य साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।